इन लोग को बैठाए गलती कर दी, लड़का लोग तो ठीक तो है कि नहीं? नहीं पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? पढ़ना है ना। चलो देखो, हेलो बच्चों, मैं तौसीफ सर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का एक इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ पे पूरक कोण, सबसे पहला वर्ड आता है पूरक कोण। क्या होता है? देखिए, पूरक कोण क्या होता है? जिन दो कोणों का योग। पूरक कोण, पूरक कोण क्या होता है? जिन दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो, यानी दो कोणों का जोड़ कितना पुर जाए? 90 डिग्री। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पूरक कोण बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोण कितना डिग्री है? 20 डिग्री। तो 20 में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि 90 पुर जाएगा? तो 70 जोड़ेंगे तो कितना पुर जाएगा? 90 पुर जाएगा। तो यहाँ पे 20 जो है और 70 जो है, ये दोनों एक दूसरे का कैसा कोण है? पूरक कोण है। ठीक उसी तरीका से अगर हम लोग बात करें 30 का और 60 का, तो यहां पे अगर हम 30 को 60 में जोड़े तो इन दोनों का जोड़ कितना पुर जाएगा? 90 पुर जाएगा। तो ये दोनों कोण, यानी 30 का पूरा कोण होगा 60 और 60 का पूरा कोण होगा 30। यानी पूरा कोण क्या होता है? जिन दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पूरक कोण बोलते हैं। तो हमें पूरक कोण का क्या पढ़ना है? त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6 होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6 होता है। तो यहां पे मान लेते हैं अगर यहां पे ये 30 डिग्री जो है, अगर ये थीटा का मान है, तो ये 60 डिग्री हमने कैसे लाया? ये 60 डिग्री लाने के लिए हमें 90 में से 30 को घटाना पड़ेगा, है कि नहीं? तब ना 60 आएगा। इसका मतलब 90 में से हमें 30 हम लोग कितना किसको माने हैं? 30 जो माने वो थीटा माने हैं। यानी एक होगा थीटा तो दूसरा हो जाएगा आपका कितना? 90 डिग्री माइनस थीटा। जैसे मान लीजिए हम लोग 20 डिग्री को मान लेते हैं थीटा, तो ये 70 कैसे आएगा? ये 90 में से हम लोग को 20 डिग्री क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। इसका मतलब 90 तो 90 और माइनस तो माइनस, और 20 डिग्री की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? थीटा, यानी 90 माइनस थीटा। तो कहने का मतलब ये है कि एक एंगल अगर थीटा होगा तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। तो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग के पास कितना होता है? 6 होता है। तो इसको याद रखना है, इस फॉर्मूला को याद रखना है। सबसे पहला याद रखे, इसमें पहला फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो पहला फॉर्मूला क्या होता है समझिएगा? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए, जिन दो कोणों का जोड़, नोट में याद रखिएगा, नोट में कि जिन दो कोणों का जोड़, दो कोणों का जोड़, दो कोणों का जोड़ कितना पूरे? 90 पूरे। जिन दो कोणों का जोड़ कितना पूरे? 90। जिन दो कोणों का जोड़ कितना पूर जाए? 90। तो वहां पे क्या होता है? वहां पे साइन बदलता है कॉस में। साइन किसमें बदलता है? कॉस में। और कॉस बदल जाएगा साइन में। तो उसके बाद टेन रहेगा तो टेन बदलेगा कॉट में, और कॉट बदलेगा टेन में। उसके बाद कॉसेक बदलेगा सेक में, और सेक बदलेगा कॉसेक में। ठीक है? तो यहां पे टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन किसमें बदलेगा? कॉस में। कॉस किसमें बदलेगा? साइन में। टेन रहेगा तो टेन जाएगा कॉट में, कॉट रहेगा तो आएगा टेन में, कॉसेक रहेगा तो सेक में, सेक रहेगा तो कॉसेक में। और एक बात और याद रखिएगा कि 90 डिग्री माइनस थीटा, इसकी जगह पे आएगा थीटा। क्या आएगा? थीटा। और थीटा होगा तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहां पे पहला फॉर्मूला क्या बनता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो साइन बदलेगा कॉस में, यानी साइन की जगह पे क्या आ जाएगा? कॉस आ जाएगा। और यहां पे देखना है 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी माइनस में जितना होगा, माइनस में यहां पे कितना है? थीटा। तो ये क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। ठीक है? तो पहला ये हो गया। या इसका दूसरा फॉर्मूला, इसका अगर हम लोग दूसरा फॉर्मूला देखें तो इसका दूसरा फॉर्मूला बनता है, मान लीजिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस बदलेगा किसमें? देखिए यहां तो हमने बता दिया कि अगर साइन होगा तो साइन जाएगा किसमें? कॉस में। और कॉस होगा तो कॉस किसमें आएगा? साइन में।
तो यहाँ पे कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा। और उसके बाद 90 डिग्री माइनस थीटा, यहां पे आपको देखना है कि माइनस में कितना है, तो माइनस में यहाँ पे कितना है, थीटा है, तो माइनस में थीटा आ जाएगा। यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन बदलेगा किसमें, कॉस में। और यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 के माइनस में जितना हो, जैसे यहाँ पे 90 के माइनस में कितना है, थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा। उसके बाद कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस किसमें बदलेगा, कॉस बदलेगा साइन में, कॉस बदलेगा साइन में। और उसके बाद 90 के माइनस में देखिए, 90 के माइनस में कितना, थीटा, तो ये आ जाएगा आपका थीटा। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए यहां पे समझिएगा, tan होगा तो tan किस में जाएगा, कॉट में, tan किस में जाएगा, कॉट में, तो tan बदलेगा कॉट में। और यहां पे देखिए 90 माइनस थीटा, यानी 90 के माइनस में देखिए, 90 के माइनस में कितना है, थीटा, ये थीटा आ जाएगा आपका। या इसका अगर हम लोग दूसरा फॉर्मूला बना दे, तो दूसरा फॉर्मूला हम लोग का क्या बन जाएगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉट किस में जाएगा, यहां पे कॉट बदल जाएगा tan में। और आपको देखना है 90 के माइनस में, 90 के माइनस में कितना है, थीटा, तो 90 के माइनस में यहाँ पे थीटा आ जाएगा। तो दूसरा फॉर्मूला आपका ये हो गया कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट जाएगा tan में, 90 के माइनस में जो होगा वो आपका आ जाएगा। उसके बाद यहां पे आ जाता है इसका तीसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला क्या है, तीसरा फॉर्मूला है कॉसेक, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए ये जो कॉसेक है, तो अगर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, तो कॉसेक किसमें चेंज होगा, कॉसेक जो चेंज होगा, कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में, कॉसेक किसमें चेंज हो जाएगा, सेक में। और 90 के माइनस में देखिए, 90 के माइनस में क्या है, थीटा है। या इसका दूसरा फॉर्मूला अगर हम लोग बना रहे सेक के अकॉर्डिंग, तो सेक के अकॉर्डिंग देखिएगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक जो होगा, तो सेक किसमें जाएगा, कॉसेक में, कॉसेक में आ जाएगा। और यहाँ पे 90 के माइनस में कितना है, 90 के माइनस में थीटा, यानी हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो ये जो है आपका, मतलब अगर बोले तो 3 फॉर्मूला है, लेकिन 3 के अंदर, सब के अंदर एक एक छुपल है, ठीक है। तो टोटल फॉर्मूला आपका हो गया 6। कितना फॉर्मूला हो गया, 6। आपको बस ये पॉइंट याद रखना है कि जिन दो कोनों का जोड़ कितना पूर जाए, 90, जिन दो कोनों का जोड़ 90 पूरेगा, उसको हमें रखना है 7 में। और उसमें साइन वाला बदलेगा किसमें, कॉस में, और कॉस बदलेगा साइन में। tan की जगह पे कौन आएगा, कॉस, और कॉस की जगह पे tan, कॉसेक की जगह पे सेक, और सेक की जगह पे कॉसेक। और जहां पे होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, तो देखिए 90 के माइनस में, यानी माइनस में जितना होगा वो यहां आ जाएगा। जैसे अगर हम इस पे एग्जांपल दें, इस पे एग्जांपल समझिएगा, जैसे कहीं पे लिखल है, मान लीजिए साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, अगर ऐसे लिखल है, ठीक है। तो देखिए साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री है, तो साइन को आप लोग बदल के ले चलिए किसमें, साइन जाएगा किसमें, साइन जाएगा आपका कॉस में, साइन जाएगा कॉस में। अब यहां पे देखिए 90 के माइनस में क्या है, 90 के माइनस में क्या है, 30 डिग्री, तो ये आपका आ जाएगा 30 डिग्री, समझे कि नहीं। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, दूसरा एग्जांपल, tan 90 डिग्री माइनस 2 है, क्या है, tan 90 डिग्री माइनस 2 है। तो यहां बताइए tan 90 डिग्री माइनस 2 है, कहानी 90 की है कि नहीं। तो tan किसमें जाएगा, tan बदलेगा कॉट में, देखिए यहाँ पे tan बदलेगा किसमें, कॉट में। और यहाँ पे 90 के माइनस में देखिए, 90 के माइनस में क्या है, 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 है, यानी कॉट 2a आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके का एग्जांपल देखें, जैसे कॉसेक 90 डिग्री माइनस 5 है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस 5 है। तो यहाँ पे देखिए कॉसेक 90 डिग्री माइनस 5 है, यहाँ पे कहानी 90 की है, तो कॉसेक किसमें बदलेगा, सेक में, तो कॉसेक चला जाएगा आपका सेक में। और 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी माइनस में देखिए क्या है, तो माइनस में हम लोग देख रहे हैं 5a, यानी सेक 5a जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक हम लोग देख लिए, इसके बाद इसके हम प्रश्नों को देखते हैं। चलिए अब हम लोग
प्रश्नावली 8.3 के सवालों को देखते हैं। ठीक है, इसमें सवाल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है देखिएगा। इसमें पहला सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित का मान निकालिए, यानी नीचे जो प्रश्न दिया गया है उसका हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है कि साइन 18 डिग्री बट्टे में कॉस 72 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसको बनाने का तरीका क्या होता है कि जिन दो कोनों का जोड़ कितना पुर जाए, 90। जैसे यहां पे आप देखिए 18 और 72 को अगर हम जोड़ते हैं, किसको, 18 और 72 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो इन दोनों कोनों का जोड़ कितना पुर जाएगा, इन दोनों कोनों का जोड़ पुर जाएगा 90। ठीक है, यहाँ पे 18 और 72 को हम लोग जोड़ेंगे तो इन दोनों कोनों का जोड़ कितना पुर जाएगा, 90। तो इसका तरीका बनाने का यह है कि जिन दो कोनों का जोड़ 90 पूरेगा उसमें से किसी एक को चेंज कर देना है। चेंज करने का मतलब या तो आप साइन 18 को चेंज कर दो या आप कॉस 72 को चेंज कर दो, दोनों में से किसी एक को क्या कर दो, चेंज कर दो। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका यह हो गया कि जिन दो कोनों का जोड़, यहां पे 18 और 72 इन दोनों को मिला के 90 पूर रहा है, तो इसमें से किसी एक को चेंज कर देना, या तो साइन 18 या तो कॉस 72। तो ये आपके मर्जी पे डिपेंड करता है। पहले देखिए यहां पे हम लोग साइन को चेंज करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए साइन है तो हम लोग साइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन तो साइन। अब देखिए इन दोनों कोनों का जोड़ कितना पुर रहा है, इन दोनों कोनों का जोड़ जो पुर रहा है वो आपका 90 डिग्री पुर रहा है कि नहीं। तो अब बताइए 90 में से कितना घटाएंगे कि ये 18 बन जाएगा। तो 90 में से देखिए नीचे में निकल है 18 और 72 को जोड़ के 90 पुर रहा है, तो हमें 18 लाना है, तो 90 में से कितना घटा देंगे, 72 को। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 90 में से 72 घटा देंगे। अब देखिए जो बात है वही है, साइन तो साइन। अब 90 में से तुम अगर 72 घटा देते हो तो ये आपका 18 आ जाएगा। और उसके बाद नीचे में जैसा वैसा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जिन दो कोनों का जोड़, यानी यहाँ पे 18 और 12 मिला के 90 पुर रहा है, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, या तो ऊपर वाला वो करना है या तो नीचे वाले वो करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने किसको चेंज कर दिया, नीचे वाले को चेंज कर दिया, सॉरी ऊपर वाले को चेंज कर दिया, तो नीचे वाला सेम सेम रहेगा। अगर नीचे वाले को चेंज करेंगे तो ऊपर वाला फिर सेम सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन किसमें जाता है, साइन बदलता है कॉस में, और 90 के माइनस में क्या है, थीटा। तो यहां पे थीटा आ जाता है कि नहीं। तो बस उसी फॉर्मूला का हमें यहां पे यूज करना है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी साइन 90 डिग्री माइनस 72। तो साइन किसमें जाएगा, साइन जाएगा कॉस में, और माइनस में कितना है, माइनस में है 72 डिग्री, तो 72 हो जाएगा, बट्टा तो बट्टा, और नीचे में जैसा वैसा cos 72, तो cos 72। अब यहाँ पे cos 72 डिग्री बट्टा cos 72 डिग्री, ये दोनों सेम है, तो सेम में अगर हम सेम से भाग देते हैं तो सेम में सेम से भाग देने पर हमेशा एक आता है। जैसे हम लोग बचपन में सीखते थे, 4 में अगर हम लोग 4 से भाग देते, सेम में सेम से भाग देने पर कितना आता है, 1 आता है। 5 में 5 से भाग देंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। उसी तरीका से cos 72 डिग्री में cos 72 डिग्री से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसको एक बनाने का तरीका यह है, या तो ऊपर वाला को चेंज कर दो या नीचे वाला को चेंज कर दो। अगर इसी को अगर आप बनाना चाहे तो इसका दूसरा तरीका आप नीचे वाले को चेंज करके ही बना सकते हैं, ऊपर वाले को फिर सेम रखना है। यहाँ पे ऊपर में देखिए क्या है, साइन 18 डिग्री, तो साइन 18 डिग्री रखिए, बट्टा तो बट्टा, यहाँ पे क्या है, कॉस तो कॉस, और 90 में से आप कितना घटाइएगा कि 72 हो जाएगा। तो 90 में से हम लोग को घटाना पड़ेगा कितना डिग्री, 18 डिग्री। देखिए ऊपर वाला सेम सेम है, ऊपर वाला सेम सेम, और नीचे में देखिए कॉस तो कॉस। अब 90 में से कितना घटाइएगा कि ये 72 हो जाएगा, तो 18 घटाना पड़ेगा। अब बताइए साइन तो साइन, 18 डिग्री तो 18 डिग्री, बट्टा तो बट्टा। अब देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो बताइए cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos जाता है किस में, cos जाता है साइन में, और 90 के माइनस में क्या है, थीटा, तो यहां पे आ जाएगा थीटा। तो उसी तरीका से यहाँ पे cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos किस में जाएगा, cos जाएगा साइन में, और 90 के माइनस में क्या है, 90 के माइनस में है 18, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा।
अब इसके बाद ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है ये सेम है, और हमने सीखा अभी कि अगर हम सेम में सेम से भाग देते हैं तो कितना आता है 1। जैसे 4 में 4 से भाग दिया तो कितना आया 1, 5 में 5 से भाग दिया तो कितना आया 1। उसी तरीका से अगर हम sin 18 में sin 18 से भाग देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा पहला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है tan 26 डिग्री, tan 26 डिग्री बट्टा cot 64 डिग्री, cot 64 डिग्री। तो देखिएगा इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। यहां पे आप देख रहे होंगे कि इन दोनों कोनों का जोड़ कितना पुर रहा है 90 पुर रहा है। यहां पे 26 डिग्री और 64 डिग्री, इन दोनों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो कितना डिग्री पुर रहा है 90 डिग्री। तो हम लोग का नियम क्या है कि दोनों में से पहले किसी एक को चेंज कर दो। तो यहां पे आपकी मर्जी tan 26 को चेंज करो या cot 64 को चेंज करो, तो किसी एक को कर लीजिए। मान लीजिए हम लोग ऊपर वाला को ही कर देते हैं, तो tan तो tan, और यहां पे क्या है 26 है, दोनों का जोड़ कितना पूर रहा है 90। तो बताइए 90 में से कितना घटाइएगा कि 26 हो जाएगा। तो 90 में से हमें कितना घटाना पड़ेगा 64 डिग्री, बट्टा तो बट्टा, और यहां पे क्या है cot, और ये कितना है 64 डिग्री, तो हो गया cot 64 डिग्री। अब इसका फॉर्मूला तो आपको पता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो tan किस में जाएगा, tan जाएगा cot में, और यहां पे 90 के माइनस में कितना है 90 के माइनस में 64 डिग्री, बट्टा तो बट्टा, और नीचे में ज्यों का त्यों cot 64 डिग्री। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे cot 64 में cot 64 से भागा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, क्योंकि दोनों सेम चीज है, और सेम में सेम से भाग देने पर कितना आता है, सेम में सेम से भाग देने पर 1 आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में cos 48 डिग्री, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पे आप 48 डिग्री और 42 डिग्री इन दोनों के एंगल को जोड़िए, तो इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो जाएगा तो नियम तो हम लोग का वही रहेगा कि दोनों में से किसी एक को चेंज करो। आपकी मर्जी है, या तो 48 वाला को चेंज करो और या तो 42 वाला को चेंज करो, दोनों में से हम लोग किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए हम 48 वाला को चेंज कर रहे हैं, तो cos तो cos। अब बताइए 90 में से हम लोग कितना घटाएंगे कि 48 हो जाएगा, तो कितना घटाएंगे 42 डिग्री घटाएंगे, है कि नहीं, cos तो cos, और 90 में से कितना घटाएंगे कि 48 हो जाएगा, तो 42 ना, माइनस तो माइनस। उसके बाद बताइए अगला क्या है sin 42 तो sin 42, क्योंकि दोनों में से किसी एक ही को चेंज करना है, या तो 48 वाला को चेंज करो या तो 42 वाला को, किसी एक को ही करना है। अब बताइए, अब हम लोग का नियम क्या है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला स्टार्टिंग में सीखा था कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos जाता है किसमें, cos जाता है साइन में, और 90 के माइनस में कितना है थीटा, तो 90 के माइनस में थीटा, ये फॉर्मूला सीखा। तो यहां पे लगा दीजिए, यहां पे क्या लगाएंगे बताइए, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो cos जाएगा किसमें साइन में, और माइनस में कितना डिग्री है 42 डिग्री, माइनस तो माइनस, और ये साइन 42 तो साइन 42। अब यहां पे देखिए दोनों सेम चीज है कि अलग अलग है, सेम चीज है। जैसे मान लीजिए अगर हमें 4 में से 4 घटाना हो, दोनों सेम चीज है, तो सेम में से सेम जाता है तो क्या होता है 0 होता है, यानी सेम चीज में से सेम चीज को हम लोग घटा दे तो वो क्या आ जाता है 0 आ जाता है। तो साइन 42 में से अगर साइन 42 घटा देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी लड्डू भाई आ जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद अगला चौथा नंबर क्या है, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। ठीक है, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। ठीक, अब यहां पर भी सेम कहानी यही है, यहां पे 31 डिग्री और 59 डिग्री इन दोनों का जोड़ कितना है
इन दोनों का जोड़ जो पुर जाएगा वो आपका पुर जाएगा 90। तो 90 की कहानी क्या है, या तो आप कौशिक 31 को चेंज कर लो या तो आप सेक 59 को चेंज कर लो, दोनों में से हम लोग किसी एक को चेंज कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हम लोग किसको चेंज कर रहे हैं, कौशिक 31 को, या मान लीजिए सेक 59 को चेंज करना है। इसमें हम लोग शुरुआत वाला को चेंज किया था, इसमें लास्ट वाला वो कर लेते हैं। बताइए ये कितना है, कौशिक 31 तो कौशिक 31, माइनस तो माइनस, अरे बताइए सेक तो सेक। अब बताइए 90 में से कितना घटाएंगे कि 59 हो जाएगा, तो 90 में से कितना घटाना पड़ेगा, 31 घटाना पड़ेगा। ठीक है, अब बताइए कौशिक तो कौशिक 31 डिग्री तो 31 डिग्री, माइनस तो माइनस। अब बताइए ये फॉर्मूला बन गया, ये कैसा फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। बताइए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो सेक बदलता है किसमें, सेक बदलता है कौशिक में, और माइनस में क्या, माइनस में थीटा तो थीटा। ठीक, तो उसी तरीका से यहां पे क्या हो जाएगा, सेक चला जाएगा किसमें, सेक चला जाएगा कौशिक में, और माइनस में कितना डिग्री, 31 डिग्री। अब बताइए ये भी कौशिक 31 है, ये भी कौशिक 31 है, दोनों सेम चीज है, तो सेम में से सेम घटाने पर क्या आता है, 0 आता है, यानी लड्डू आता है। तो उसी तरीका से यहां पे क्या हो जाएगा, कौशिक 31 में से कौशिक 31 चला जाएगा तो आपका 0 आ जाएगा। तो एक में 4 सवाल थे और चारों सवालों को हमने देख लिया। यहां पे आप एक ट्रिक ये सीख लीजिएगा कि अगर जैसे बट्टा में हो, किसमें हो, बट्टा में हो, किसमें हो, बट्टा में, और दोनों कोनों का जोड़ 90 पुर है। अगर बट्टा में हो और दोनों कोनों का जोड़ कितना पुर है, 90 पुर जाए, बट्टा में हो और दोनों कोनों का जोड़ अगर 90 पुर जाए तो उसका सीधा आंसर जो होता है वो 1 होता है। कितना होता है, 1। ठीक, और अगर वही चीज अगर माइनस में हो, दोनों कोनों का जोड़ कितना पुर जाए, दोनों कोनों का जोड़ अगर 90 पुर जाए और वही चीज अगर किसमें हो, माइनस में हो, तो आंसर जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि अगर दोनों का जोड़ 90 पूरे और बट्टा में हो तो आंसर 1, और दोनों कोनों का जोड़ 90 पूरे माइनस में हो तो आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं, समझिएगा। यहां पे जैसे मान लीजिए यहां पे क्वेश्चन है कि 2 tan, ठीक है, 30 डिग्री, अब बट्टा में cot 60 डिग्री। यहां पर देखिए tan के साथ रिलेशन किसका है, cot का है। देखिए यहां पे 30 डिग्री और 60 डिग्री, इन दोनों का जोड़ कितना पुर रहा है, 90 पुर रहा है। tan के साथ कौन फसल है, cot फसल है, तो बट्टा में है तो इसका आंसर 1 आएगा। इतना दूर का आंसर क्या आएगा, 1। लेकिन यहाँ पे इतना दूर का आंसर क्या आ जाएगा, 1, तो 2 तो 2, और यहाँ पे सटा के तो गुना में, और इसका आंसर आ गया 1, यानी मिला के कितना हो गया, 2। यानी अगर बाजू में कुछ हो तो फिर आंसर वही हो जाता है। यानी यहाँ पे बाजू में कितना है, यहाँ पे बाजू में 2 है, तो फिर आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। स्टॉप कर दें। अब हम लोग प्रश्न संख्या कितना को देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 को। ठीक है, इसमें बोला गया है दिखाएं कि, यानी आपको यहाँ पे दिखाना है, क्या दिखाना है। इसमें पहला बोल रहा है कि tan 48 डिग्री, यहाँ पे सटा के है तो यहाँ पे इंटू होता है, ठीक है, यानी गुना का साइन छुपल रहता है। उसके बाद यहाँ पे क्या, tan 30 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। यानी आपको इतना कैलकुलेशन करके आपको कितना लाना है, 1 लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब बीच में बराबर होता है, यानी इतना को कैलकुलेशन करके हमें इतना लाना है, तो बीच में जब बराबर होता है तो बराबर के इधर वाले को, लेफ्ट साइड वाले को हम लोग बोलते हैं LHS। जैसे अगर हम यहाँ पे खड़े हुए तो इधर वाला क्या हो गया, LHS, और इधर वाला RHS, तो लेफ्ट साइड वाले को हम लोग बोलते हैं LHS। तो सबसे पहले हमें LHS को क्या करना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। LHS में जो भी चीज है, जैसे यहाँ पे LHS, LHS में क्या चीज है, देखिए LHS में है tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ये आपका। और इतना का कैलकुलेशन करके हमें कितना लाना है, 1 लाना है। कितना लाना है, 1 लाना है। तो देखिए इसका बनाने का तरीका हमने आपको क्या बताया था कि जिन दो कोनों का जोड़ कितना पुर है, 90 पुर है, पहले उसको आप एक साथ कर लो।
तो बताइए यहां पे किसका किसका जोड़ 90 पूरेगा? तो आप देख रहे हैं यहां पे 48 डिग्री है और यहां पे 42 डिग्री है। तो 48 में अगर हम 42 जोड़ दे तो इन दोनों का जोड़ 90 पूर जाएगा। तो इन दोनों को एक साथ ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे 23 डिग्री देख लीजिए और यहाँ पे कितना देख लीजिए 67 डिग्री। इन दोनों का जोड़ 90 पूर जाएगा। तो इन दोनों को एक साथ ले लेना है। और देखिए ये गुना में है, सब कुछ में गुना में, सटा के तो गुना में, तो गुना में आप आगे पीछे लिख सकते हैं। जैसे 2 का गुना अगर हम 3 से करें तो कितना आएगा 6 आएगा, और 3 का गुना अगर हम 2 से करें फिर भी कितना आएगा 6 आएगा। तो 2 पहले रहे या 2 बाद में रहे, गुना में कोनो फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पे हम लोग जिसका जोड़ 90 पूर रहा है उन दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं। तो यहां पे आपका 10 48 और यहां पे 10 42, इन दोनों का जोड़ 90 पूरेगा, एक साथ ले लिए। और 10 23 और 10 67, इन दोनों का जोड़ 90 पूरेगा, इन दोनों को एक साथ ले लिए। ठीक है। अब जिन दो कोनों का जोड़ 90 पूरेगा, जैसे यहां पर 48 42, इन दोनों का जोड़ कितना पूरेगा 90। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देना है, किसी एक को क्या कर देना है चेंज कर देना है। उसके बाद आपका यहां पे 23 और 67, इन दोनों का जोड़ कितना पूरेगा 90। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देना है। ठीक। तो अब आपकी मर्जी है, दोनों में से किसी एक को, दोनों में से किसी एक को, आपकी मर्जी 48 को करो या 42 को करो। तो चलो बाद वाला वो कर लेते हैं, यानी 48 42, तो इसमें 42 वाला वो कर देते हैं। 23 67, इसमें 67 वाला वो कर देते हैं। बाकी किसी को भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी 48 वाला वो करो, आपकी मर्जी 23 वाला वो करो, मतलब इन दोनों में 23 वाला को, इन दोनों में 48 वाला को। तो देखिए अगर हम 42 वाला को चेंज करें तो 48 वाला को फिर छेड़छाड़ नहीं करना है। तो यहां पे आपका 10 48, तो 10 48 इंटू तो इंटू, अब यहां पे क्या है 10, तो 10। अब बताइए 90 में से हम लोग कितना घटाएंगे कि 42 हो जाएगा? तो 90 में से हमें घटाना है 48। अब यहां पे क्या हो जाएगा इंटू तो इंटू, 10 23, तो 23। अब बताइए यहां पे 10 90 में से कितना घटाएंगे कि 67 हो जाएगा? तो 23 घटाना पड़ेगा। 90 में से कितना घटाएं कि 67 हो जाएगा, तो 23 घटाना पड़ेगा। ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहां पे 10 48, 10 90 माइनस 48, तो देखिए यहां पे 10 तो 10, 48 तो 48। अब बताइए 10 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा था कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है, तो 10 किस में जाता है कॉट में जाता है, और 90 के माइनस में क्या है थीटा, तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा। तो उसी तरीका से यहाँ पे 10 जाएगा कॉट में और माइनस में 48 है तो 48। उसके बाद यहाँ पे क्या है 10 67, तो ये हो जाएगा आपका सॉरी 23, 10 23, तो 10 23 हो जाएगा। वही फॉर्मूला यहाँ पे भी लग जाएगा, 10 90 डिग्री माइनस थीटा, 10 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 10 जाएगा किस में कॉट में, और 90 के माइनस में कितना है 23, तो 23 हो गया। अब हम लोग एक फॉर्मूला सीखे थे वीडियो संख्या 2 में, है कि नहीं? वीडियो जब दूसरा मतलब त्रिकोणमिति का जो दूसरा पार्ट वाला वीडियो है उसमें जब हम लोगों ने देखा था तो उसमें एक फॉर्मूला देखा था कि tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। tan थीटा का उल्टा कौन होता है cot थीटा, यानी tan का उल्टा कौन होता है cot, और दोनों का एंगल लेकिन सेम होनी चाहिए। यहां पे थीटा तो यहां पे भी थीटा, और यहां पे सटा के तो गुणनफल 1 के बराबर होता है। गुणनफल कितना बराबर होता है 1 के बराबर, यानी tan थीटा का उल्टा कौन होता है cot थीटा। tan थीटा का उल्टा कौन होता है cot थीटा, तो उल्टा का जो गुना होता है यहाँ पे सटा के यानी यहाँ पे गुना है, तो गुना जो होता है कितना के बराबर होता है 1 के बराबर। तो सेम चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, tan का उल्टा कौन है cot, और दोनों का एंगलवा देखिए, दोनों का एंगलवा क्या है बराबर है। यहाँ पे tan का उल्टा कौन है cot, और एंगलवा क्या है बराबर है, यानी tan 48 इंटू cot 48, ये इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, क्योंकि tan का उल्टा cot, tan का उल्टा cot, और दोनों का एंगल सेम सेम है कि नहीं, गुना tan का उल्टा कौन होता है cot, और दोनों का एंगल सेम सेम, इसकी जगह पे भी 1 आ जाएगा, और 1 का गुना 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और हमें इस क्वेश्चन में आरएचएस में कितना लाना था 1 लाना था, तो यहाँ पे आपका आ गया कितना आरएचएस में 1 आ गया। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2 का दूसरा, यहाँ पे दूसरा क्या बोल रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे है cos 38 डिग्री
सटा के तो इंटू यानी गुना में, और cos 52 डिग्री, बीच में क्या है माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री। अब यहां पे देखिए ये cos 38 और ये आपका sin 52, इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 90। यहां पे cos 52 और sin 38, इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 90। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, आप मतलब माइनस के इस पार वाला, ठीक है, माइनस के इस पार वाला बिंदु को चेंज कर दो या माइनस के उस पार वाला दोनों को चेंज कर दो, यानी इतना कैलकुलेशन करके हमें कितना लाना है 0। तो हमें बराबर के इस साइड LHS में क्या है बताइए, LHS में क्या है, LHS में है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, ठीक है ना। तो इसको बनाने के लिए आप देखिए, जैसे इधर का cos ले लिया, जैसे यहां पे देखिए एगो cos इसमें से लेना है, यानी cos 38 के साथ हमें sin 52 वाला लेना है, और cos 52 के साथ sin 38 वाला लेना है। तो इसको बनाने का तरीका यह है कि या तो माइनस के इस पार वाला दोनों को खत्म कर दीजिए, यानी चेंज कर दीजिए, या माइनस को उस पार वाला दोनों को चेंज कर दीजिए, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक। तो मान लीजिए हम दोनों उसी पार वाला चेंज किए, तो दोनों उस पार वाला चेंज करेंगे तो देखिए cos तो cos 38 तो 38 इंटू तो इंटू, cos तो cos 52 तो 52 माइनस। अब बताइए sin तो sin, अब हम लोग 90 में से कितना घटाएंगे कि 38 हो जाएगा, तो 52 घटाएंगे, फिर इंटू यहां पे बताइए sin तो sin 90 में से कितना घटाएंगे कि 52 हो जाएगा, तो 38, ठीक है। उसके बाद बताइए cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 90 डिग्री माइनस थीटा, तो sin किस में जाएगा cos में, और माइनस में थीटा की जगह पे 52 डिग्री इंटू sin 90 डिग्री माइनस थीटा, तो sin किस में जाएगा cos में, और थीटा की जगह पे 38 डिग्री। अब देखिए ये चीज और ये चीज दोनों चीज सेम है, वो अलग बात है कि इसमें cos 38 पहले है और उसमें cos 38 बाद में है, यहाँ पे cos 52 बाद में है, cos 52 उसमें पहले है। तो हमने आपको यहाँ बताया था कि कोई पहले हो या बाद में हो, गुना में दोनों चीज क्या होता है बराबर होता है। 2 का गुना 3 से करेंगे फिर भी 6 आएगा, और 3 का गुना 2 से करेंगे फिर भी कितना आएगा 6 आएगा। तो ये दोनों चीज सेम ही है, तो सेम में से अगर हम सेम को घटा दे तो कितना आता है 0 आता है, यही हमको लाना था, यही हमारा RHS है, ठीक है। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 2 का ये पहला नंबर था और ये दूसरा नंबर था। अब हम लोग तीसरा नंबर को देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या कितना को 3 को। 2 तक हम लोग देख चुके हैं, 2 तक हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या कितना को 3 को। यहां 3 में दिया हुआ है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। यहां पर क्वेश्चन समझिएगा, यहां पे आपको पहले दिया क्या ये चीज लिखिए, यहां पे आपको दिया है, ठीक है। यहां पे देल है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, यह दिया हुआ है। और यहां बोल रहा है कि जहां 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब क्या होता है कि जिसका 90 से कम हो, मतलब जिसका मान 90 से क्या हो कम हो। तो आपको वो बोल रहा है किसका मान निकालने के लिए, a का मान ज्ञात करने के लिए। अच्छा एक बात बताइए, यहां पे tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री दिया हुआ है, और यहां पे आपको बताना है कि इस a का मान जो होगा, इस a का मान क्या होगा। बताइए क्या दोनों और त्रिकोणमितीय अनुपात सेम है, तो नहीं है। यहां पे त्रिकोणमितीय अनुपात tan है, यहां पे त्रिकोणमितीय अनुपात cot है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे पहला बात यह है कि हमें दोनों और त्रिकोणमितीय अनुपात को सेम करना पड़ेगा, यानी इधर भी tan इधर भी tan करना पड़ेगा, या इधर भी cot उधर भी cot करना पड़ेगा। तो यहां पे समझिएगा, सबसे पहले हम लोग tan को बदल लेते हैं किसमें, cot में, यानी दोनों और त्रिकोणमितीय अनुपात को सेम कर लेते हैं। तो यहां पे बताइए एक बात बताइए कि जैसे अगर हम एक फॉर्मूला पूछे कि अच्छा बताइए कि cot 90 डिग्री माइनस 2a बराबर क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने सीखा था, इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था कि cot 90 डिग्री माइनस 2 है,
तो बताइए जब 90 वाला मसला चलेगा तो कॉट किस में आएगा, tan में, ठीक है। और यहां पे माइनस में क्या है, तो माइनस में कितना है, 2a है, यानी कॉट 90 डिग्री माइनस 2a जो होगा तो कॉट चेंज होकर आएगा किस में, tan में, और 90 के माइनस में कितना है, 2a, तो यहां पे 2a आ जाएगा। तो इस हिसाब से आप बताइए कि क्या हम tan 2a की जगह पे कॉट 90 डिग्री माइनस 2a नहीं लिख सकते हैं? जब यहां से इधर आ सकते हैं तो इधर से भी तो इधर जा सकते हैं। तो ऐसा हम लोग करते हैं कि tan 2a की जगह पे हम लोग लिख लेते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a। क्या लिख लेते हैं, cot 90 डिग्री माइनस 2a। तो यहां पे देखिएगा, यहां पे tan 2a की जगह पे हम लोग लिख रहे हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a, ये लिख दिया। अब बराबर में जैसा है वैसा cot a माइनस 18 डिग्री, cot a माइनस कितना डिग्री, 18 डिग्री। अब बताइए दोनों ओर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो गया, सेम हो गया। तो अगर दोनों ओर त्रिकोणमितीय अनुपात सेम हो गया तो उसका एंगल आपस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसका एंगल है 90 डिग्री माइनस 2 है और इसका एंगल है a माइनस 18। अगर नहीं समझ में आता तो आप ऐसे समझ लो कि कॉट से कॉट हो गया कट, कॉट से कॉट क्या हो गया, कट गया। अब इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 90 डिग्री माइनस 2 है और उधर बचेगा a माइनस 18 डिग्री। अब बताइए हमें किसका मान निकालना, इस क्वेश्चन में हमें किसका मान निकालना, a का मान निकालना है। तो a का मान निकालने के लिए हमें सारे a को क्या करना पड़ेगा, एक साथ, सारे a को क्या करना पड़ेगा, एक साथ करना पड़ेगा। तो यहां पे ये जो 2a है ये कौन में है, माइनस में, तो उधर ले जाएंगे तो किसमें हो जाएगा, प्लस में। तो इधर बचेगा क्या, तो गुरुजी इधर क्या बचेगा, 90 डिग्री बचेगा। यहां पे क्या बचेगा, 90 डिग्री। अच्छा ये जो 18 है ये 18 कुंची में है, माइनस में, तो इधर आ जाएगा तो कुंची में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो उधर क्या बचेगा, ए बचेगा। देखिए फिर से समझिएगा, इधर हमने लिखा 90 और यहाँ पे ए जो था ये डिग्री 18 डिग्री ये माइनस में है, तो इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में। तो उधर क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा। और ये 2a जो है ये क्या चीज में है, माइनस में, तो उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अब बताइए 90 डिग्री और 18 डिग्री इन दोनों का हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 108 डिग्री हो जाएगा। 90 में 18 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 108, बराबर तो बराबर। अब यहाँ पे a और 2 है, यानी ये दोनों सेम जाति का, a का मतलब कितना है, एगो a, और यहाँ पे कई गो है, 2 गो a, मिला के कई गो है, 3 गो a हो जाएगा। कितना a हो जाएगा, 3 गो a हो जाएगा। अब उसके बाद हमें यहाँ पे किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है। तो a का मान निकालना है तो a के साथ ये जो 3 है ये सटा के है, तो कुंची में है, गुना में है, तो इधर आएगा तो बट्टा में। तो 108 के बट्टा में कितना आ जाएगा, 108 के बट्टा में आ जाएगा 3। अब बराबर में उधर का बच जाएगा, a बच जाएगा, क्योंकि हमें a का मान निकालना है। तो a इधर लिख दिया और 3 सटा के गुना में, इधर आएगा तो बट्टा में। अब 3 से हमें 108 में भागा लगाना है, तो बताइए यहाँ पे भागा लगाइएगा, 3 का के पारा में 10 आएगा, नहीं आएगा, 9 आएगा। कितना बार में आएगा, 3 बार में आएगा। कितना बचेगा, 1 पर 8 18, 3 का के पारा में 18 कितना बार में आएगा, 3 का के पारा में 18 जो आएगा, यहाँ पे 3 का के पारा में 18 कितना बार में आएगा, 6 बार में, तो 6 बार में, बराबर तो बराबर, a तो a, यानी यहाँ पे आपका a का मान कितना डिग्री आ गया, a का मान आ गया 36 डिग्री। अब यहाँ पे सेम इसी टाइप का क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें दे ले कि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, और आपको बोल रहा है कि जहां 4a जो है ये आपका मीन कोण है। जैसे यहाँ पे 2a मीन कोण था, वहां पे कौन है, 4a जो है वो क्या है, मीन कोण है। सेम क्वेश्चन है, तो आप इसको आप अपने से बना सकते हैं। चलिए हम बता देते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पहले आपको दिया क्या वो चीज देखिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। ये दोनों सेम था, इसलिए हमने इन दोनों को एक साथ ले लिया। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये 3 के जैसा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, तो दोनों को हमने साथ साथ ले लिया। अब बताइए यहाँ पे डेल क्या है, तो बोलिएगा सर दिए हुआ सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। तो बताइए क्या यहाँ पे दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात सेम है,
यहां पे त्रिकोणमितीय अनुपात सेक है और यहां पे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, कॉसेक है। दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो सेम नहीं है, तो पहले हमें दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला आप बताइए, जैसे मान लीजिए कॉसेक 90 डिग्री माइनस, ठीक है, 4 है। ये हम लोग वीडियो के स्टार्टिंग में ऐसा फॉर्मूला को देखे थे कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर हमने क्या ले लिया, 4 है। तो कॉसेक किसमें जाएगा, कॉसेक किसमें जाएगा, कॉसेक जाएगा सेक में। कॉसेक किसमें जाएगा, कॉसेक जाएगा सेक में। और 90 के माइनस में कितना है, 4 है। यानी हम लोग सेक 4a की जगह पे, सेक 4a की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4 है। क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 4 है। तो यहां पे लिख दीजिए सेक 4a की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं। बराबर तो बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, कॉसेक a माइनस क्या हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इधर का त्रिकोणमितीय अनुपात और इधर का त्रिकोणमितीय अनुपात, दोनों ओर का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, सेम है। देखो ना, यहाँ पे इधर क्या है, कॉसेक है, और इसमें इधर भी क्या है, कॉसेक है। दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, सेम है। तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब इधर क्या बच जाएगा, बोलो इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में हमें किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है। तो जिसका मान निकालना है उस सभी को क्या कर लेना, एक साथ, सभी को क्या कर लेना है, एक साथ। तो यहां बताइए, यहां पे क्या है 90, यहां पे क्या है 90, और इधर देखो इस साइड देखो, ये 20 डिग्री जो है ये ऊंची में है, माइनस में है। तो ये माइनस में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। उसके बाद बराबर तो बराबर, इधर कितना बैठल है, इधर कितना बैठल है, a, तो a। ये 4a जो है ये क्या चीज में है, माइनस में, इधर आ जाएगा तो किसमें आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। नहीं समझ आ रहा है, आ रहा है ना। देखो 90 तो 90, और ये आपका 20 डिग्री जो है ऊंची में है, माइनस में, तो इधर आएगा तो उधर ऊंची बच जाएगा, a बच जाएगा। और ये 4a को चीज में है, माइनस में, तो उधर जाएगा तो प्लस में। समझ में रहा है ना। चलिए 90 में अगर हम लोग 20 को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। बराबर तो बराबर, यहाँ पे a में 4a को क्या करना है, जोड़ देना। a का मतलब कितना है, एक a, तो एक a 4 गो मिला के 5 गो। हमें किसका मान निकालना है, a का। a के साथ 5 सटा के, a के साथ 5 सटा के, यानी गुना में, तो इधर आएगा तो बट्टा में, यानी 110 के बट्टा में कितना आ जाएगा, 5। बराबर तो बराबर, ये तो ये। अब 110 में 5 से क्या करो, भागा लगा। तो बताइए 5 कान के पारा में 11 आएगा, नहीं आएगा। गुरु जी कितना आएगा, आपका आ जाएगा 10। 5 कान के पारा में 11 नहीं आएगा, 10 आएगा। कितना बार में आएगा, 2 बार में। अब 11 में से इसमें कितना बचल, 1 बचल, 1 पर 0 कितना हो जाएगा, 10। तो 5 कान के पारा में 10, 2 बार में, तब कितना हो गया, 22 डिग्री। किसके बराबर, a के बराबर। यानी a का जो मान हो जाएगा ये आपका कितना डिग्री हो जाएगा, 22 डिग्री हो जाएगा। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4, और ये दोनों था सेम सेम, दोनों था सेम सेम, इसलिए हमने इन दोनों को एक साथ बता दिया। अब अगले प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 को। अभी हम लोग प्रश्न संख्या 3 और 5 को देखे। प्रश्न संख्या 3 और 5 को देख लिए हैं, उसमें का बच गया था प्रश्न संख्या 4। ठीक है, तो हम लोग अब प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में बोल रहा है कि यदि tan a बराबर cot b, ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है कि a प्लस b जो होगा वो कितना डिग्री के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के। तो पहले आप यहां पे ये बताइए कि यहां पे क्वेश्चन में दिया क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है बताइए, tan a बराबर cot b देना है। क्या देना है, tan a बराबर cot b। अब बताइए क्या दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात सेम है, दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात सेम नहीं है। तो पहले हम दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या करेंगे, सेम करेंगे। इसके लिए तुमको जो करना पड़े वो करो, है कि नहीं। या तो tan को चेंज कर दो तो cot में आ जाएगा, या cot को चेंज कर दो तो किसमें आ जाएगा, tan में। चलो हम लोग cot वाला को चेंज करते हैं। मान लीजिए अगर हम बोलते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस b, क्या बोला, tan 90 डिग्री माइनस b। तो बताइए ना आप ही, tan किसमें जाएगा, cot में, और 90 के माइनस में क्या है, 90 के माइनस में b है।
यानी कॉट बी आ गया। तो कॉट बी की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस बी। तो बताइए, ये tan है तो tan ही रहेगा, ये तो सेम रहेगा, tan है बराबर तो बराबर। अब कॉट बी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस बी लिख सकते हैं। अब यहां पे tan से tan क्या आ जाएगा, कट जाएगा, तो यहां पे क्या बच जाएगा, a बराबर 90 डिग्री माइनस बी। अब बताइए यहां पे a क्या चीज में, तो सर a जो है वो, सॉरी b जो है, ये b जो है क्या चीज में, b माइनस में। तो उसको इधर ले आएंगे तो किसमें आ जाएगा, b हो जाएगा प्लस में। तो इधर a तो a आइए है, आइए b क्या चीज में है, माइनस में है, लेकिन इस पार लाएंगे तो प्लस में। अब बराबर में क्या बच जाएगा, 90 डिग्री। तो ये हमारा आ गया है कि नहीं, a प्लस बी बराबर कितना लाना था, a प्लस बी बराबर 90 लाना था, वो आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। 5 को हमने देख लिया है। यहां पे प्रश्न संख्या 6 में क्या बोल रहा है कि यदि ए बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के अन्य मतलब अंतःकोण हो, क्या हो, अंतःकोण। यानी मान लीजिए कोई एगो त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ठीक है, और इस त्रिभुज में 3 कोण ए बी सी, और अंतःकोण का मतलब अंदर वाला कोण, कौन वाला कोण, अंदर वाला कोण, ये अंदर वाला कोण की बात कर रही है। ठीक है, तो आपको दिखाना है कि साइन बी प्लस सी बट्टे में 2 बराबर कॉस ए बट्टे में 2, ये आपको दिखाना है। तो आप एक बात ये बताइए कि कोई भी दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो, उसके अंतःकोणों का जोड़ कितना होता है। यानी अगर हम ए को, बी को और सी को, अगर इस तीनों को जोड़े तो इन तीनों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसका मतलब आंसर बनाने के लिए हमें सबसे पहले यह लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि ठीक है, त्रिभुज एबीसी के अंतः कोणों का योग मतलब क्या होता है, योग मतलब होता है जोड़, योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। योग जो होता है वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे देखिए यहाँ पे त्रिभुज क्या है, ए बी सी, इस तीनों कोणों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये हमने लैंग्वेज में लिखा, इसमें लिखा लैंग्वेज में, हम इसको अब लिख रहे हैं मतलब इक्वेशन के हिसाब से। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इसलिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे ये बी सी ए इसी रूप में है, इसलिए हमने यहां पे एंगल नहीं लगाया है। ठीक है, अब उसके बाद आप यहां पे साबित करने वाला में देख सकते हैं कि बी और सी और ए इस सब के नीचे में कितना है, 2 है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों ओर 2 से भागा लगा लेते हैं, दोनों ओर क्या करते हैं, 2 से भागा लगा लेते हैं। यहां पे हम लोग लिखेंगे दोनों ओर 2 से, कितना से, 2 से भाग देने पर, दोनों ओर 2 से क्या देने पर, भाग देने पर। ठीक है, दोनों ओर 2 से क्या देने पर, भाग देने पर। तो भाग दीजिए, तो ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2, और उधर कितना बैठल है, 180 डिग्री बट्टे में 2। यानी दोनों ओर का मतलब क्या कि बराबर के इस साइड भी 2 से भागा लगाइए, बराबर के उस साइड भी 2 से भागा लगाए। तो बराबर की इस साइड में क्या है, ए है, बी है, सी है, तीनों प्लस में है, तो तीनों प्लस में बट्टा में 2, और उधर 180 है बट्टा में 2। ठीक है, अब यहां पे अब साबित करने वाला में देख सकते हैं कि बी और सी इन दोनों को एक साथ रखा गया बट्टा में 2, यानी बी और सी को एक साथ रख के बट्टा में 2। तो यहां पे यही करेंगे कि बी और सी को एक साथ रखेंगे और ए बट्टे में 2, यानी ए को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो कीजिए, यहां पे ए को हम लोग अलग कर देंगे, यानी ए बट्टा 2 प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2। अब समझिएगा, इधर देखो इसका ये नियम होता है कि ये जो बट्टा में 2 होता है ये सब के नीचे जाएगा, यानी ये 2 जो है ये ए के नीचे भी जाएगा, ये 2 बी के नीचे भी जाएगा, ये 2 सी के नीचे भी जाएगा। तो ए अलग करना है तो इसके नीचे 2 दे दिया है, लेकिन बी प्लस सी इन दोनों को साथ में रखना है तो इन दोनों को साथ में रख के बट्टा में 2 कर दिया है। ठीक है, बराबर तो बराबर। अब 180 में कितना से भागा लगाएंगे, 2 से, तो कितना डिग्री हो जाएगा,
90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताइए यहां पे b प्लस सी बट्टा 2, ये b प्लस सी बट्टा 2 जो है इस साइड है, तो इसको इसी साइड रखते हैं। b प्लस सी बट्टा 2 को इसी साइड रखते हैं, और उधर इंतजार कर रहा है कौन? 90। किसका? a बट्टा 2 का, यानी a बट्टा 2 कुंची में देखो, a बट्टा 2 के पीछे कुछ ना, तो यहां पे प्लस छुपल है। कौन छुपल है? प्लस। तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहां तक आ गए। अब एक बात बताइए, साबित करने वाला में देखिए कि b प्लस सी बट्टा 2 के बाजू में क्या है? साइन है, तो हम दोनों ओर क्या लगा देंगे? साइन लगा देंगे। तो यहां पे लिखेंगे कि दोनों ओर क्या लगाने पर? साइन लगाने पर। यानी एक बात आप याद रखिएगा कि अगर यहां पे साइन है तो साइन लगाइएगा, अगर यहां पे टेन है तो टेन लगाइएगा, अगर यहां पे कॉसेक है तो कॉसेक लगाइएगा, यानी जो रहेगा वो लगाना है। तो दोनों ओर साइन लगाने पर तो दोनों ओर साइन लगा दीजिए, इधर भी साइन लगाइए। साइन b प्लस सी बट्टे में 2 बराबर, इधर भी साइन लगाइए, साइन 90 डिग्री माइनस a बट्टा 2। अब बताइए यहां पे साइन b प्लस सी और बट्टे में 2 बराबर, यहां पे देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस थीटा, तो माइनस थीटा की जगह पे क्या है? a बट्टे में 2, तो थीटा के रूप में क्या आएगा? a बट्टे में 2। ठीक है, तो बताइए साइन किस में जाएगा? कॉस में, और थीटा के रूप में क्या आ जाएगा? a बट्टे में 2। यही आपको लाना था और यह आपका आ गया, ये हो गया आपका प्रमाणित, यही सिद्ध करना था। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। प्रश्न संख्या 7 जो है ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। यहां पे बोल रहा है प्रश्न संख्या 7 में कि साइन 67 डिग्री, साइन कितना डिग्री? 67 डिग्री, अब प्लस कॉस 75 डिग्री, कॉस कितना डिग्री? 75 डिग्री। साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री, इनके एंगल को, इसके कोणों को आपको बदलना है 0 से 45 के बीच में, यानी इसका जो एंगल होना चाहिए, अभी देखिए एंगल कितना है? 67 है, अभी एंगल कितना है? 75 है, तो क्या ये 0-45 के बीच में है? ये 67 45 से बढ़ का है, ये आपका 75 यही 45 से क्या है? बड़ा है, तो हमें इन दोनों को बीच में बदलना है। तो बताइए साइन तो साइन, अब बताइए 90 में से कितना घटाएंगे कि 67 हो जाएगा? 90 में से कितना घटाएंगे कि क्या हो जाएगा? 67। तो घटा लीजिए, यहां पे 8 23 घटाना पड़ेगा, प्लस तो प्लस कॉस तो कॉस, 90 में से कितना घटाएंगे कि 75 हो जाएगा? तो 15 डिग्री। बताइए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन किस में जाएगा? कॉस में, और थीटा की जगह पे है आपका 23 डिग्री, प्लस तो प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस किस में जाएगा? साइन में, और थीटा की जगह पे कितना डिग्री? 15 डिग्री। तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो ये आपका रहने दे, ठीक है। यहां पे आपका ये हो गया प्रश्न संख्या 4, ये 6 और ये आपका हमने 7 बता दिया। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर भी दिक्कत लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।